भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लेकर मुल्क में सियासत गर्म हो गई है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर एहतिजाज किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना महमूद मदनी और समाजवादी पार्टी के लीडर अवधेश प्रसाद ने खुलकर इस बिल की मुखालिफत की है। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस एहतिजाज में टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने भी शिरकत की है। यहाँ जंतर मंतर पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि जब अयोध्या के राम मंदिर बोर्ड में कोई भी मुसलमान शामिल नहीं हो सकता तो हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में कैसे शामिल किया जा सकता है। ये मुसलमानों की जायदाद छीनने के लिए है। उन्होंने मजीद कहा कि 30 साल पहले जो बातें बंद कमरों में हुआ करती थी वो अब खुले फोरम पर कही जा रही है। मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो रही है वैसा ही जर्मनी में भी हुआ था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि ये बिल वक्फ अमलाक को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि इंतशार पैदा करने के लिए लाया गया है। ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत वक्फ अमलाक को लूटने और मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल पर मजीद हिकमत अमली तय करेगा और पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की जाएगी। मौलाना महमूद मदनी साहब का बड़ा बयान। वहीं जमीयतुल उलमा के सरबराह मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी इस बिल को लेकर मरकजी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि आइन का मसला है। हमारे घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, वक्फ के ज़रिए आइन को बुलडोज़ करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना महमूद मदनी ने मजीद कहा कि हमें हर कीमत पर इसकी मुखालिफत करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है बल्कि तमाम बरादरियों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अक्सरियती रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई ताकत इस बिल को पास नहीं कर सकती। वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर और MP अवधेश प्रसाद ने भी बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी ताकत पर बहुत एतमाद था, लेकिन भगवान ने उन्हें पैगाम दिया कि हिंदू मुस्लिम सियासत नहीं चलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं कर सकती। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस एहतिजाजी मुजाहरे में मुस्लिम तंजीमों के अलावा कई सियासी पार्टियों के लीडरान भी शामिल हुए। दोस्तों, आपको बताएं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इस एहतिजाज में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान इस बिल को हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जो बिल बीजेपी लेकर आ रही है इसकी TDP और JDU हिमायत करती है, इसलिए मैं चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस बिल को मंजूर होने में साथ दिया तो मुल्क का मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा। उनका कहना था कि बीजेपी मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस बिल को लेकर आ रही है, इससे मुसलमानों का भला नहीं होने वाला है। दोस्तों, उन्होंने इस मौके पर बिल से मुताल्लिक जो शुकूक व शुबहात है और जो एतराज़ात है उसका भी जिक्र किया। इस मौके पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, सहारनपुर के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद, TMC की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा, बिहार के पूर्णिया के रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव, अयोध्या के रुकन पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद, रामपुर के रुकन पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, संभल के रुकन पार्लियामेंट जनाब ज़ियाउर रहमान बर्क, आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान, साबिक रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली, साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब के अलावा दीगर लोगों ने भी एहतिजाज में हिस्सा लिया। दोस्तों, अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरेन महफूज रहमानी का बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त खिताब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो उन्होंने आज इस एहतिजाज में किया है। आप ज़रा इसको सुन लीजिए और आपको ये भी बताएं, ये संजय निरुपम की धमकी का जवाब है। शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने
चंद दिन पहले ये धमकी दी थी कि वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में शाहीन बाग बनेगा तो जलियांवाला बाग भी बन सकता है। आज दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से होने वाले वक्फ तरमीमी बिल मुखालिफ धरने में बोर्ड के सेक्रेटरी और मुल्क के मुमताज़ खतीब हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब ने इसका जवाब दिया और ये कहा कि अगर आप जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो चलिए, मगर ये ना भूलिए कि आपकी गोलियां ख़त्म हो जाएगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। हम तो आपस की मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते आए हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। अलबत्ता आप अंग्रेज़ के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो याद रखिए आपका अंजाम वही होगा जो अंग्रेज़ों का हुआ था। आप ज़रा इस वीडियो को देख लीजिए। हमारे लिए ये बात निहायत अफसोसनाक है कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने वो रवैया अपनाया पहले दिया है। उसने ये वाज़ेह कर दिया कि वो अमेंडमेंट बिल में तरमीमात के लिए संजीदा नहीं है, बल्कि वो किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए, हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं। जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुल्जुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। मेरे भाइयों, आज ये बात की जा रही है कि ना देंगे। उस वक्त क्या हुआ था मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब गोलियां चलाई गईं तो वहां पर हिंदू भाइयों की, सिखों की, मुसलमानों की लाशें एक दूसरे के साथ मिली हुई पड़ी हुई थी। आज भी हम उसी रास्ते पर हैं और आप अगर अंग्रेज के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अत्याचार करने वाले कभी इस दुनिया में आफियत के नहीं गुजार सकते। अगर आप अंग्रेजों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क के मुसलमानों का सबसे मुत्तहदा और मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अगर वो ये आवाज़ दे रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए तो हुकूमत को इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये मत समझिए कि सिर्फ चंद हजार मुसलमान जमा होंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज़ देगा तो पूरे मुल्क के मुसलमान, बल्कि इंसाफ पसंद शहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। इसलिए आप सब भी इस बात का हाथ उठाकर अज़्म कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तहरीक का भी ऐलान करेगा आप सब उसका भरपूर तरीके से साथ देंगे। आप इस रोज़े की हालत में इस बात का अज़्म कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक की अपने हुकूक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि अपने हुकूक की आवाज़ जितनी देर से उठाई जाती है उतनी ही ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आज हम आए हैं तो अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करें और ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुँचाएँ कि हमें इस मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को भी आम करना है और सबको साथ लेकर हमें उस सिमत में जाना है जिसमें मुल्क का भी भला हो और हमारी मिल्लत का भी भला हो। आपकी ये क़यादत जो यहाँ मौजूद है, अगर आप इसे बूढ़ी और बुज़दिल क़यादत समझते हैं तो सुन लीजिए, आज ये यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कल अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ा तो आप देखेंगे कि ये क़यादत कलम और कागज़ छोड़कर हथकड़ियों का भी इस्तेक़बाल करेगी और अपने सीने खोल देगी और आपकी लड़ाई आखिरी सीढ़ी तक लड़ी जाएगी। इसीलिए मैं ये कहा करता हूँ अपनी क़यादत के बारे में कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। व आखिर दावाना। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया है।
आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और दुआ करें अल्लाह ताला इस एहतिजाज को कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए इसको किया गया है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और अपनी राय ज़रूर पेश करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।